And I declare 1,000 times more blessing in your life in the name of Jesus. और मैं आपकी जिंदगी के ऊपर 1000 गुना ज्यादा आशीष की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। Amen. आमेन। 1,000 times more blessing. 1000 गुना ज्यादा आशीष। Now, people who are carnal, and by carnal I don't mean ungodly, but I mean who lack spiritual intelligence. अब जो लोग आत्मिक समझ नहीं रखते, जो लोग शरीर के चलाए चलते हैं, they would say, what nonsense is this? कहेंगे क्या फालतू बात है ये? What is this 1,000-fold blessing? क्या है ये 1000 गुना आशीष? That's why they are where they are. इसीलिए वो लोग वहां हैं जहां वो आज हैं। Have you seen Christians who just argue and reason and their life has nothing? आपने देखे हैं वो मसीह लोग जो केवल बहसबाजी करना जानते हैं पर उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। The same God who told Abraham that I will bless you and make you a blessing speaks even today. वही परमेश्वर जिसने अब्राहम से बात की और कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और देशों के लिए आशीष बना दूंगा, वो आज भी बात करता है। The same Almighty God who changed the story of Abraham to Abraham is the one who changes stories even today in Jesus' name. वही परमेश्वर जिसने अब्राहम की कहानी अब्राहम में बदल दी, वो आज भी कहानियों को बदलता है यीशु के नाम में। Don't let pride come in the way for you to receive your blessing. घमंड को अपने आशीषों के रास्ते में आने मत दो कि वो आपको रोक दे आशीषें पाने से। Abraham, I will give you a son. अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा। Wait, रुको, I cannot be a father. वो कहता है मैं पिता नहीं बन सकता। That age has gone way past. वो उम्र तो बहुत पहले निकल गई, वो कहता है। Neither me nor my wife. ना मैं ना मेरी पत्नी। But when God tells you something, लेकिन जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, it's not because He doesn't know what He wants to do. तो वो इसलिए नहीं कि उसको पता नहीं वो क्या करना चाहता है। If you can just agree. अगर आप सिर्फ सहमत हो जाएं। Amen. आमेन। See, just because we have a Bible in our hand, that does not mean that those people in the Bible were the only people in whose life God worked and doesn't work anymore. क्योंकि हमारे पास बाइबल है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो लोग जिनका नाम उसमें लिखा सिर्फ उन्हीं की जीवन में परमेश्वर ने काम किया, अब वो कुछ नहीं करता। There are many Abrahams today you don't know about them. बहुत से अब्राहम आज भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। There are many Paul you don't know about them. बहुत से पौलुस हैं जिनके बारे में There आप are many नहीं जानते। Peter who are walking on water you don't know about them. बहुत से पतरस हैं जो पानी पर चल रहे हैं पर आपको नहीं पता। But there is a book written in heaven about them. लेकिन एक किताब है जो उनके बारे में स्वर्ग में लिखी गई है। Do you know the Bible says there is a book about us? आप जानते हैं बाइबल कहती है हमारे बारे में एक किताब लिखी जा रही है। God has not changed. परमेश्वर बदला नहीं है। He was in the business of transforming nobodies, and He is the business, still in the business of transforming nobodies. हमेशा से उसका काम ये था कि जो कुछ भी नहीं है उनको बहुत कुछ बना डाले, और आज भी उसका यही काम है, जो कुछ भी नहीं उनको ले और बहुत कुछ बना दे। Amen. आमेन। Every time, see, when I declare a word, it's not because I want to excite you. I have no desire to excite you. हर बार जब मैं यहाँ से एक कोई घोषणा करता हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं आपको उत्साहित कर दूं, मुझे कोई रुचि नहीं है आपको उत्साहित करने में। A person can fool somebody by saying something fancy for a few months. क्योंकि कुछ महीने तक तो कोई व्यक्ति लोगों को बेवकूफ बना सकता है उत्साह दिलाने वाली बातें बोल If God does not back what is being said,
People will know it in few months. Is that true or not? लेकिन अगर परमेश्वर उन बातों के पीछे ना खड़ा हो जो घोषित की जाती हैं, तो कुछ महीने में ही पर्दाफाश हो जाएगा, है कि नहीं? But I praise my God. लेकिन मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करता He has backed whatever has been declared from this pulpit in हूँ। जो Jesus. कुछ इस पुलपिट से घोषित किया गया, उसके पीछे परमेश्वर खड़ा रहा है। He is not a man that he should lie. वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। You know, a few years ago, I know you're standing. मैं जानता हूँ आप खड़े हैं अपने स्थान पर। I want you to stand. मैं चाहता हूँ आप खड़े रहें कुछ समय, Because what is about to happen, you can fall from your chair. क्योंकि जो होने वाला है अपनी कुर्सी से आप गिर सकती हैं। Amen. I saw a dream and मैंने एक सपना I देखा। saw a train मैंने एक सपना देखा, उसमें एक ट्रेन को देखा and I saw people sitting in the train. They are bored और देखा उसमें लोग बैठे थे, बोर हो रहे थे, because the train was going at a very slow speed. क्योंकि ट्रेन बहुत धीमी गति पे चल रही थी। They were talking, they were. बातें कर रहे थे। But then I saw a hand लेकिन फिर मैंने एक हाथ को देखा and I saw the throttle in the engine room. और इंजन रूम में जो रेस होता है उसको देखा, And I know that's the hand of the Lord. और मैं जानता था वो हाथ प्रभु का हाथ है। And that hand और वो हाथ, held the throttle उसने रेस को पकड़ा and turned it to full speed. और फुल स्पीड पे कर दिया। And when he did that, और जब उसने ऐसा किया, the people, the acceleration was so high इतनी तेज गति से ट्रेन चलने लग गई that people got stuck to their chair and they were like, कि लोग अपनी कुर्सी से चिपक गए और हैरान हो गए कि क्या हो गया ये। such acceleration is coming in your life in Jesus' name. ऐसी तेजी आपकी जिंदगी पर आ रही है यीशु के नाम में। When that acceleration comes, you will have no time to gossip. जब वो तेजी आ जाएगी तो आपके पास चुगलखोरी के लिए समय नहीं You will बचेगा। have no time to talk about what the third person is doing. आपके पास समय नहीं होगा कि तीसरा आदमी क्या कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं। You will have no time for any kind of nonsense because the speed will be so high. व्यर्थ की बातों के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा क्योंकि गति इतनी तेज हो जाएगी। Amen. आमीन। And I believe और मैं ये मानता हूँ on 5th of September, 5 सितंबर को we have entered into that grace. हमने उस अनुग्रह में प्रवेश कर लिया If you है। believe that, say amen. अगर आप ये मानते हो तो बोलो If you आमीन। believe that, say amen. अगर ये मानते हो तो बोलो आमीन। Amen. आमीन। 24th of December, we came in this place. 24 दिसंबर को हम इस जगह पे आए थे। There were 700 people. 700 लोग थे। Within few months, कुछ महीनों में we have increased more than 2,000. 2000 से ऊपर हो गया है। What is happening? क्या हो रहा है? We have entered into 1,000-fold grace हमने- in Jesus' name. 1000 गुना के अनुग्रह में प्रवेश कर लिया यीशु के नाम में। Amen. आमीन। And what happens in the church if you are spiritually, I'm not saying naturally intelligent. Many people are naturally intelligent but supernatural fools. अगर आप आत्मिक रूप से समझदार हो, कई लोग शारीरिक रूप से बड़े समझदार होते हैं लेकिन आत्मा में मूर्ख होते हैं। If you are spiritually intelligent, अगर आप आत्मिक समझ रखते you हो, will discern what God is doing in your church and you can say, if that is happening in church, that is my portion. अगर आप आत्मिक समझ रखते हो और देखो कि आपकी कलीसिया में क्या हो रहा है, ये समझ पाओ तो आप कहो क्योंकि ये मेरी कलीसिया है, मेरे जीवन में भी यही होगा। Amen. आमीन। The mouth can enjoy the taste of chicken, मुंह चिकन का स्वाद ले सकता है, but muscles get the benefit of protein. लेकिन मसल्स को प्रोटीन मिलता है। Every member, हर एक सदस्य, हर एक if you सदस्य, really are submitted to this house, अगर- if you are really a son and a daughter of this house, then you shall experience this 1,000-fold grace in Jesus' name.
अगर आप इस घर के बेटे हैं, इस घर की बेटी हैं, इस घर को समर्पित हैं, तो ये 1000 गुना का अनुग्रह आप अपनी जिंदगी में अनुभव करने वाले हैं। But I also saw something. लेकिन मैंने कुछ और भी देखा। Because the train was so slow, क्योंकि ट्रेन इतनी धीमी थी पहले, some people got out. कुछ लोग उससे उतर गए। And when the train caught speed, और जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी many were left. तो बहुत से पीछे छूट गए। Don't be those people. वो लोग मत बनना बस। Amen. आमीन। We don't have to scream and shout. हमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। Let your success do the shouting for you. आपकी सफलता चिल्लाए आपकी जगह पे। I said, let your success shout for you. मैंने कहा आपकी सफलता चिल्लाए आपकी जगह When पे। people are going to see your success, when they are going to see the hand of the Lord upon you, जब they will लोग know it. जब लोग आपकी सफलता को देखेंगे, परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन पर सबूत देखेंगे, तो वो जान लेंगे। Amen. Say, I am a partaker of 1,000 times blessing. बोले मैं हिस्सेदार हूं 1000 गुना आशीष का। Amen. 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 You can be seated. आप बैठ सकते हैं शांत हो। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that? क्या आप ये मानते हैं? Can you shout aloud, amen? क्या जोर से आमीन कह सकते हैं? Amen. Praise Amen. God. प्रभु की स्तुति हो। Wow. That's how the house of the Lord should be. ऐसा होना चाहिए परमेश्वर का घर। Amen. आमीन। Wow. So, today I want to talk about something that is very close to my heart. आज मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। And I want to talk about the power of tongue. मैं जुबान की ताकत के बारे में बात करना चाहता हूं। Amen. आमीन। Now, last week, if you were here, I spoke about how we take thoughts and we make it our own. पिछले हफ्ते अगर आप यहाँ थे तो मैंने बताया था कैसे हम विचारों को लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं। If you're not here, let me just quickly repeat it. अगर आप यहाँ नहीं थे, मैं जल्दी से रिपीट कर देता In Matthew 6:31, हूँ। मत्ती 6:31 में Jesus said, यीशु ने कहा, take no thought saying, ये कहते हुए कोई विचार मत लेना what shall we eat? कि हम क्या खाएंगे, What shall we drink? क्या पिएंगे, What shall we wear? क्या पहनेंगे। Take no thought कोई विचार मत लेना saying. ये कहते हुए। Do you know that when they did a research, they found out that a normal adult human being has almost 40,000 to 80,000 thoughts being bombarded to them every day. जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि एक वयस्क व्यक्ति को 40,000 से 80,000 विचार हर रोज बॉम्बार्ड होते Think हैं। about that. इसके बारे में सोचें। 80,000 thoughts. Your mind is like a satellite dish. 80,000 विचार, आपका दिमाग एक सैटेलाइट डिश की तरह है। Thoughts are continuously being bombarded to you. लगातार विचार आप पर बमबारी की तरह फेंके जा रहे हैं। But you have a remote लेकिन एक रिमोट है आपके पास to take and make what is yours. जो कि आप वो विचारों में से लें और अपना बना लें। What जो is चाहते that? हैं। क्या है वो? That is your mouth. वो आपका मुंह है। Take no thought. कोई विचार मत Saying, लो, ये कहते हुए। When you say that, जब आप कहते हो you have made it your own. तो आपने उसको अपना बनाया है। Are you with me? मेरे साथ हो? Devil knows this. शैतान को ये बात पता है, God knows this. परमेश्वर को ये बात पता है। The entire spiritual world operates by principles, laws. पूरी आत्मिक दुनिया सिद्धांतों और नियमों पर चलती है। So, things don't happen to people just like that. ऐसे ही नहीं होता कुछ भी किसी के साथ। If you can educate yourself and understand the workings and the laws that govern spiritual realm, you can take benefit from it. अगर आप अपने आप को प्रशिक्षित कर पाएं और सीख पाएं कैसे नियम काम करते हैं आत्मिक दुनिया में, तो आपको फायदा मिलेगा उनसे। Amen? आमीन। See, you're a spiritual being. Are you or are you not? आप एक आत्मिक प्राणी हैं, है कि नहीं है? You know, sometimes, recently, a sister came to me and she said, Pastor, I want to be more spiritual. You cannot be more spiritual. हाल ही में एक बहन मेरे पास आई, कहती मैं और आत्मिक होना चाहती हूँ। नहीं हो सकता आप और आत्मिक।
You're already spiritual. आप पहले से You are आत्मिक a हैं। spirit being. आप एक Like आत्मिक, think about this. If somebody comes to you and says, I want to be more human. अगर आपके पास कोई आया और कहे मैं और इंसान होना चाहता हूँ, Or if a son or a daughter is born in your house and people say, wow, बढ़िया है. अब ये और इंसान कब बनेगा? No, the son or the daughter is already a human being. वो They won't बेटा- become more human. वो बेटा वो बेटी पहले से इंसान पैदा हुए हैं और इंसान नहीं बन सकते। They will grow in who they are. जो वो हैं उसमें वो बढ़ेंगे। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं। So the Bible tells us in 1 Thessalonians 5:23 that we are a spirit, we have a soul, we live in a body. पहला थिस्सलुनीके 5:23 बाइबल हमें बताती है कि हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में But रहते हैं। majority of people, see all the people in the world, लेकिन they live by their flesh. अधिकतर लोग दुनिया के सारे लोग अपने शरीर के चलाए चलते हैं। Majority of Christians as well. अधिकतर मसीह लोग भी। That's for those Christians, the Bible says they are carnal Christians. उन मसीहों के लिए बाइबल कहती है कि वो शरीर के चलाए चलने वाले Because मसीह हैं। they think their prime identity is their body. क्योंकि उनको लगता है उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका शरीर है। No, नहीं, you are a spirit. आप एक आत्मा हैं। That's your primary identity. ये आपकी प्रथम पहचान है। And if you will not live from the reality that you are a spirit, you can never walk in dominion. और अगर आप इस हकीकत से नहीं जिएंगे कि आप एक आत्मा हैं, तो आप कभी जय में नहीं, प्रभुता में नहीं जी सकते। But anyway, that's a message for some other day. किसी और दिन के लिए संदेश है। But today I want to tell you और आज मैं आपको बता रहा हूँ, that you are a spirit, आप एक आत्मा हो, you are in the spiritual realm, आप आत्मिक दुनिया whether you में, believe it or you don't believe चाहे it. आप माने ना माने, There are beings आत्मिक दुनिया में ऐसे अलग अलग लोग हैं that are trying to give you thoughts. जो आपको विचार देने की कोशिश कर रहे हैं। People who have no understanding, they take those thoughts as their own. जिन लोगों में समझ नहीं है वो उन विचारों को अपना समझ लेते हैं। See, many people think today that the biggest temptation is lust or drinking or partying. This is the biggest temptation. बहुत से लोग आज सोचते हैं सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो लालसा है या शराब पीना है, अलग अलग। Yes, there is a temptation. हाँ, वो एक परीक्षा But you है। know what's the biggest temptation? लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी परीक्षा क्या The है? biggest temptation is to speak what you feel like. सबसे बड़ी परीक्षा है जो आपको महसूस होता है वो बोलने की इच्छा रखना, Having no self-control on your tongue. अपनी जुबान पर नियंत्रण ना होना। Listen this. सुनिए। Many people are hung by their tongue. बहुत से लोग टंगे हुए हैं अपनी जीभ पर। Let me say that again. दोबारा। Many people are hung by their tongue. बहुत से लोग टंगे हुए हैं अपनी जीभ पर। They don't know their tongue is so long, it comes out of their mouth, goes around their neck, and then goes up. उनको नहीं पता उनकी जुबान इतनी लंबी है कि उनके मुंह से बाहर निकल के गले में फंदा बन के ऊपर टंग जाती है। So क्या मतलब? अब हम जो फील करें वो बोले भी ना, क्या मतलब? So can we not even speak what we feel? Yes, हाँ, Jesus said that. यीशु ने ये बोला, Take no thought saying, कोई भी विचार मत लो ये कहकर what shall we eat? कि हम क्या What shall we खाएंगे, drink? क्या पिएंगे। Oh, इतनी महंगाई हो रही है. Oh, everything is so expensive. Did you see the news? खबर देखी थी, Did you read the good news? अच्छी खबर पढ़ी। The news is corrupted, scripted, but the word of God is eternal, alive, and hasn't changed and will never ever change. जो खबरें आप देखते हैं वो खराब है, भ्रष्ट हैं, वो पहले से सोच समझ के लिखी जाती हैं, लेकिन जो अच्छी खबर है वो शुद्ध है, वो पहले से ही सिद्ध है। You know, in the time of COVID, you know what the Lord told me? And I declared it from the church. I was praying and God said, go to the church and tell these people if they want to live, turn off their news channel. कोविड के समय में पता है प्रभु ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ और इन लोगों से कह दो अगर वो जीना चाहते हैं तो अपने न्यूज़ चैनल बंद कर दें। Because what falls on your ear and what comes out of your mouth controls your life. क्योंकि जो आपके कान में जाता है और आपके मुंह से निकलता है आपकी जिंदगी पर नियंत्रण कर लेता है। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। I was just saying it like that. दुष्ट आत्माएं बैठी हैं कि आप ऐसे ही कहो और ऐसे ही वो आ जाएं आपके पास। Demons are waiting for you to say something like that so that they can access your life. तुमने ऐसे ही कहा मगर हम वैसे ही आ गए।
You said it like that, but we came like that. Are you getting what I'm saying? See, the people, witch doctors, जो तांत्रिक ओझा लोग होते हैं, what are they doing? वो क्या कर रहे हैं? They sit in a place. वो एक जगह पे बैठते हैं, They call demons. दुष्ट आत्मा को बुलाते हैं, Is that true or not? And then they start to curse a family or a member. और फिर वो एक परिवार के जन को या एक परिवार को शाप देना शुरू करते हैं. Hear this. सुनिए, It's the demons who go and kill those people or destroy whatever. वो दुष्ट आत्मा है जो जाके उस परिवार, उस व्यक्ति को नाश करती है. But लेकिन they cannot do it. वो ऐसा नहीं कर These सकती people will not give them words. अगर ये लोग उनको शब्द नहीं देंगे तो. So what do? They chant mantras. तो वो क्या करते हैं? वो मंत्र उच्चारण. What is करते that? हैं. क्या है वो? Every word that you are speaking, you are giving an assignment either to God or to devil. हर एक शब्द जो आप बोल रहे हैं, आप एक काम दे रहे हैं, या तो परमेश्वर को दे रहे हैं या फिर दुष्ट आत्मा को दे रहे हैं. There is nothing like just like that. कुछ भी ऐसे ही खाली में नहीं होता. There is light, there's light and there's darkness. प्रकाश है या अंधकार है, It's as simple as that. इतना आसान. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो कह रहा हूँ? There is light, there's ज्योति है, darkness. अंधकार है. There is no gray light. कोई ग्रे रोशनी नहीं होती बीच में. So we have to grow in the knowledge of God. In what? Not in just quoting scripture. Devil can also quote scriptures. हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है, केवल आयतें रटकर बोलने में नहीं. शैतान को भी आयतें आती हैं, In the revelation of the word. वचन के प्रकाशन Because में. if you just memorize scriptures without the revelation, it will make you more prideful. क्योंकि अगर आपने बिना प्रकाशन के वचन रट लिया तो आप घमंडी बन जाओगे सिर्फ. The Bible, it's written in the word that the letter kills. If you just mug up the letter without the spirit, it will kill you. वचन ही कहता है कि जो अक्षर हैं, जो वचन है, वो अगर बिना आत्मा के आपने ले लिया तो वो आपको मार देगा. Amen. So what do we have to do? हमें क्या करना We है? have to grow in the knowledge of God. हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है. In the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है. When you grow in the knowledge of God, जब आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे, you would understand, spiritual understanding would come to you how God operates. तो आप समझ पाओगे, आत्मिक समझ आपको मिलेगी कि परमेश्वर कैसे काम You would करते हैं. understand how prayers get answered. It's not like, oh Prabhu, de, hallelujah, hallelujah, de. You would stop praying like that and you will start praying with spiritual understanding. आप समझ पाएंगे प्रार्थना कैसे काम करती है, तो आप मंत्र की तरह प्रार्थना नहीं करेंगे, दे दो प्रभु दे दो, लेकिन आप जान पाएंगे कि प्रार्थना कैसे काम करती है. Amen? Are you here? यहाँ है? You have a part to play. आपका हिस्सा है बीच And में. people आपका don't like योगदान है. that. और लोगों को ये Oh, पसंद pastor. है. अरे पास्टर जी, आप कर लो ना हमारे लिए प्रार्थना. you do the prayer for us. हमें बिग बॉस देखना है. We want to watch Big Boss. और फिर उनका घर बिग बॉस बन जाता है कुछ टाइम में. And then their house is like Big Boss after some time. Because it's a simple principle. क्योंकि आसान से What you behold, you become. जो आप देखोगे वही आप बन जाओगे. What you behold, you become. जो आप देखोगे वही आप बन जाओगे. What programs do you watch in your house? अपने घर में क्या प्रोग्राम्स देखते हो आप? People are enjoying when people are cursing each other, they are fighting. मजे ले रहे हो. फिर कुछ टाइम में उनके घर में वो मजे ले रहे हो. We have to become people with understanding. हमें समझ पाए हुए लोग बनना जरूरी है. Amen. Do you want to live a life free of struggles? क्या आप संघर्षों से मुक्त जीवन जीना चाहते That's हो? possible. ये संभव है. That's possible. ये संभव है. God has not ordained that एक गड्ढे से गिर के हम दूसरे गड्ढे में गिरेंगे. यही जिंदगी है बस. एक गड्ढे से बाहर आओ, दूसरे गड्ढे में गिर जाओ. परमेश्वर ने ये जीवन आपके लिए नियुक्त नहीं किया. Yeah. So the Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter every passing day. That should be your story. Your tomorrow should be much better than your yesterday. बाइबल बताती है धर्मी लोगों के जीवन का जो रास्ता है वो प्रकाश से बढ़ता चला जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है. ये है जो परमेश्वर ने रखा आपके लिए. Amen. So take no thought saying. कोई भी विचार मत लेना ये कहकर.
ओह बड़ा तेज पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पे चल, अल्सर तो नहीं हो गया? What is the enemy doing? दुश्मन क्या कर रहा है? These spiritual beings, ये आत्मिक प्राणी thought is the language of the spiritual realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Thought is the language of spiritual realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार है। It's not just a thought. वो सिर्फ ऐसे ही विचार नहीं आया आपको। You know, devil didn't even have to say it from his mouth. He said that in his thoughts, I will be like the Most High. And God said, because you said that in your heart. शैतान को अपने मुंह से भी बोलना नहीं पड़ा, उसने अपने दिल में ये सोचा कि मैं परमेश्वर की तरह अपना सिंहासन बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने अपने दिल में ये बोला। Proverbs 23, as a man thinks in his heart, so is he. नीति वचन 23, जैसा एक मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो है। Amen? Praise God. So are you ready to learn? क्या तैयार हैं सीखने के लिए? Amen? आमेन। All right, let's see Proverbs 18:21. नीति वचन 18 उसका 21 देखते हैं। Death and life are in the power of the... जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। एक मिनट। We think हम सोचते हैं पावर तो परमेश्वर के पास है ना, हम तो पावरलेस हैं। If you only knew how much power God had put in your tongue, you would never misuse it. अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि परमेश्वर ने आपकी जीभ में कितनी ताकत डाल दी है तो कभी उसका गलत इस्तेमाल ना करते। Are you guys getting what I'm saying? समझ रहे मैं कह रहा हूँ? God says परमेश्वर कहता है there is power in your tongue. आपकी जीभ में ताकत है। And the thing is और मुद्दा ये है that this power कि ये जो शक्ति can है, give you life, ये शक्ति आपको जीवन दे सकती है, but the same power can also kill you. लेकिन यही शक्ति आपको मार भी सकती है। The same fire with which we cook our food is the same fire that has killed so many people. जिस आग से हम अपना खाना बनाते हैं उसी आग से बहुत से लोग मर गए। Death and life are in the power of tongue. मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। Isn't that crazy that it's not just life but also death in the power of tongue? क्या ये हैरानी की बात नहीं कि केवल जीवन ही नहीं मृत्यु भी जीभ के That वश में। means your tongue has the capacity to produce either life or to produce death. इसका मतलब आपकी जीभ में ये योग्यता है कि या तो वो जीवन को उत्पन्न करे या मृत्यु को। And God has given you this power independent from Him. और परमेश्वर ने आपको ये शक्ति जब दी है तो अपने से अलग दी है। That's what many Christians don't understand. ये बात बहुत से मसीह लोग They नहीं जानते। think whatever happens is the will of God. उनको लगता है जो होता है सब प्रभु की मर्जी है। Let me give you an example. एक उदाहरण देता हूँ। Okay, man, you need to pray that time goes slowly. You need to hear fast. जल्दी सुनना पड़ेगा आपको या प्रार्थना करोगे। Come on, समय tell धीरे। your neighbor. Say, neighbor, hear fast. बोलो पड़ोसी जल्दी सुनो। Okay, so when God planted trees in the Garden of Eden, God did that actively. जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में पेड़ लगाए तो उसने उसमें शामिल होकर के लगाए। Amen. God was fully involved in that. परमेश्वर उसमें पूरी तरह शामिल था। But then what He did was, लेकिन फिर उसने क्या He किया? put the power in the trees to reproduce themselves. उसने पेड़ों में वो ताकत वो शक्ति डाल दी कि वो अपने आप को खुद दोबारा पैदा कर सकें। Seed बीज के द्वारा। is the power for reproduction. बीज ही ताकत है जीवन को पैदा करने के लिए। Amen. आमीन। If you have got, if you knew this, the day you know this for your finances, your situation will change. अगर अपने पैसे के बारे में आपको ये पता होता आपकी परिस्थिति Anyway. बदल जाती है। Different topic. अलग So, चीज़ है। when God put the power in the trees to reproduce because of seed, जब परमेश्वर ने पेड़ों में ताकत डाल दी बीज के द्वारा अपने आप को दोबारा पैदा करने की, He went out of the equation. तो वो उस इक्वेशन से बाहर आ गया। Now God is not making banana tree. अफ्रीका में मेरे को 2 करोड़ बनाना लगाने हैं, यहाँ पे मुझे 50,000 सेब लगाने हैं. God is not doing that.
अब परमेश्वर बैठकर पेड़ नहीं बना रहा अलग 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 जगह पे। Are you getting what I'm saying? Who is the creator of trees? कौन है पेड़ों का बनाने वाला? God. परमेश्वर है। Is he actively creating them now? क्या वो अभी भी एक एक जगह पे जाके पेड़ बना रहे? No. नहीं। He is now, how many trees you will have in your garden does not depend on God, depends upon you. अब आपके बगीचे में कितने पेड़ होंगे ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, आप पे निर्भर करता है। Are you with me? मेरे साथ हो? Who is the creator? कौन है सृष्टिकर्ता? Who gave the power to trees to reproduce? किसने पेड़ों को ताकत दी कि वो खुद को दोबारा पैदा कर सकें? God. परमेश्वर ने। But now, लेकिन अब you can take that power आप वो ताकत लेकर and make it for your benefit independent of God. आप उस ताकत का इस्तेमाल अपने भले के लिए कर सकते हैं बिना परमेश्वर को शामिल किए। Amen? आमेन। Why do you think God put seed in the tree? आपको क्यों लगता है परमेश्वर ने बीज को पेड़ में डाला? Because he wants to go out of the equation. क्योंकि वो उस मुद्दे से बाहर आना चाहता है। He never wanted to be the farmer till today that he is planting trees. वो किसान That you pray, God, give me mango. Okay, I'm coming. Mango. वो किसान बने रहना नहीं चाहता था कि अब प्रभु आम का पेड़ से तो ले आम का पेड़ ले ले। That's what many Christians don't understand. They think it's sovereignty of God. Everything that is happening in my life, oh, it's the will of God. बहुत से मसीह लोग ये नहीं समझते, वो हर एक बात को परमेश्वर की स्वेच्छा पे डाल देते हैं। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है। Hear this carefully. ध्यान से सुनना। You can use the power that God has given जो ताकत परमेश्वर ने दी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो to bless yourself अपने आप को आशीष or to देने के destroy लिए yourself. या अपने आप को नाश करने के लिए। Who created this earth? किसने पृथ्वी को बनाया? God. Who created gravity? किसने गुरुत्वाकर्षण को बनाया? Who created gravity? किसने बनाया गुरुत्वाकर्षण को? Newton didn't create gravity. न्यूटन ने नहीं बनाया। Newton only discovered gravity. न्यूटन ने सिर्फ ढूंढ निकाला। It's God who created gravity. परमेश्वर ने बनाया गुरुत्वाकर्षण। Are there people who have fallen off their roofs and died? क्या ऐसे लोग भी हैं जो छत से गिर के मर गए? Some people are saying no. कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। Yes. हाँ। What killed them? कैसे मर गए वो? Gravity killed them, right? ग्रेविटी की वजह But से। was gravity created to kill someone? लेकिन क्या ग्रेविटी किसी को मारने के लिए बनी थी? Misuse of a law can kill someone. एक नियम का गलत इस्तेमाल किसी को मार सकता है। Law was created for your benefit. नियम आपके भले आपके फायदे के लिए बना था। But misuse of a law can kill someone. लेकिन नियम का गलत इस्तेमाल किसी को मार सकता है। This tongue was created. One day I asked God, I said, God, मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु, I said, it's life डालनी थी ना, death क्यों डाल दी हमारी tongue में? why did you put death in our tongue? You should have only put life. He said, so that you can speak death to cancers and tumors and arthritis and every demonic work. You can speak death to that. उसने कहा ताकि तुम मृत्यु बोलो कैंसर्स पर, ट्यूमर्स पर, ट्यूबरकुलोसिस पर, हर एक बात जो शैतान तुम्हारे विरोध में करता है उस सब पर। Jesus said, curse no one. यीशु ने कहा किसी को श्राप मत But he दो, cursed the fig tree. लेकिन उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। So don't use your tongue to speak evil of people. But when cancer comes, curse that cancer, curse that tumor, curse that arthritis, curse that blindness, curse that deafness. Your power has the tongue to death. That power in your tongue can manifest death in that cancer that is growing. अपनी जुबान का इस्तेमाल किसी मनुष्य को श्राप देने के लिए मत करो, लेकिन जब कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी बीमारी आती है तो उसको श्राप दो, क्योंकि आपकी जीभ में जो मृत्यु है वो उन बीमारियों को नाश करने के लिए बनाई गई है। But the sad thing is, instead of speaking death to them, we speak life to them. लेकिन दुख की बात यह है उन पर मृत्यु बोलने की जगह उन पर जीवन बोलते हैं लोग। And instead of speaking life to our kids, we are speaking death to our kids. और अपने बच्चों पर जीवन बोलने की जगह उन पर मृत्यु बोलते हैं। अरे बिल्कुल नालायक है, He's useless. बर्तन मांजेगा पूरी जिंदगी। He will wash dishes all his life. और बाद में कहते हैं पता नहीं हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा अच्छा। And then they say, why does our kid not study? They lack spiritual intelligence. क्योंकि वो आत्मिक समझ से वंचित हैं। Bible says with all you're getting, get what? Get what? Get what? Understanding. बाइबल कहती है अगर कुछ लेना ही है तो समझ को ले ले, Because if you get understanding, क्योंकि अगर समझ को ले the लिया fruit of that would be उसका फल होगा health,
स्वास्थ्य, prosperity, समृद्धि, good relationships, अच्छे रिश्ते, success. उन्नति, सफलता। Amen. आमीन। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So, yeah, there are times in our life when we feel like just speaking it out. हमारी जिंदगी में कई बार समय होता है जब हम बोलना चाहते हैं बात, We want to speak out a negative thought and emotions. एक नकारात्मक विचार भावना को हम बोलना And चाहते हैं। David knew this. और दाऊद ये जानता था। David says, God, put a watch over my mouth. दाऊद कहता है प्रभु मेरे मुंह पे पहरा लगा दो, Put a watch on my mouth. मेरी जुबान पर पहरा लगा दो। You know why? पता है क्यों? Because so many Christians क्योंकि बहुत से मसीह are hung by their tongue. टंगे हुए हैं अपनी जीभ पर, And they are blaming devil for it. और शैतान को कोस रहे हैं उसके लिए। They are blaming. I mean, like, yes, devil is giving them the thought. हाँ, But what I'm शैतान- saying is, devil cannot do anything in your life without your permission. हाँ, शैतान ही उनको विचार दे रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ शैतान बिना आपकी सहमति, आपकी मर्जी के कुछ नहीं कर सकता आपके If साथ। devil was so powerful as people think, अगर शैतान इतना शक्तिशाली होता जैसा कई लोग सोचते हैं, छत गिरा दे अभी मर जाएंगे हम सब. Right? He would have killed every believer on this earth right now if he could. अगर उसके बस की होती तो वो इस पृथ्वी पर हर एक विश्वासी को मार सकता था अभी के अभी। But you know what the Bible says? पता है बाइबल क्या कहती है? When he comes against you, जब वो आपके खिलाफ आता है, resist him उसका सामना and करो, he will flee away from you. और वो भागेगा आपसे। Bible never says बाइबल कभी नहीं कहती that he might, कि शायद भाग जाएगा, he shall flee away. लेकिन वो भागेगा आपसे। Amen? आमीन। So say my tongue has power. बोले मेरी जुबान में ताकत है। Yeah. So because we are in the midst of a spiritual warfare, क्योंकि हम एक आत्मिक लड़ाई के बीचों बीच हैं, we must exercise self-control over our mouth. अपने मुंह पर हमें नियंत्रण अभ्यास करना चाहिए। Amen? आमीन। As you do it for your diet. जैसे अपने खाने के लिए आप करते हैं। Amen? Food won't kill you as quickly as words will. खाना उतना जल्दी नहीं मारेगा आपको जितना जल्दी शब्द मार सकते हैं। Hallelujah. I want to tell you something, and most of you will not like it. मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत लोग को पसंद नहीं आएगा। Most of your problems are caused by your mouth. आपकी अधिकतर समस्याएं आपके मुंह की वजह से है। Oh, I'm sorry. माफ कीजिएगा, You'll have to let the devil go free. आपको शैतान को छोड़ना पड़ेगा कई बातों के लिए। Let me say that again. दोबारा See, कहता हूँ, people don't like it. लोगों को पसंद नहीं आती ये बात, Let me say that again. इसीलिए मैं दोबारा कहूँगा। Most of your problems are because of your mouth. आपकी ज्यादातर दिक्कतें आपके खुद के मुंह की वजह से हैं।